आपने अक्सर लड़कियों को या औरतों को ये शिकायत करते हुए सुना होगा कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, ये तो हमें कभी समझते ही नहीं। और दूसरी ओर लड़के या फिर कह सकते हैं आप आदमी लोग ये बोलते हैं कि लड़कियां औरतें इनको समझना तो बहुत भारी काम है, हम तो इनको नहीं समझ पाते। अरे भगवान भी नहीं समझ पाए तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं। ये लड़कियां, इनका तो हमेशा मुंह बना रहता है, मुंह फूला रहता है, इनको पता ही नहीं कि इनको क्या चाहिए, इनको तो खुश रखा जा ही नहीं सकता। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक मैन होता है उसकी साइकोलॉजी एक वुमन से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। वो वुमन को भी उसी तरीके से परसीव करता है जैसा कि उसे लगता है कि मैं हूं, और वाइस वर्सा एक लड़की भी एक लड़के को उसी तरीके से जानना चाहती है जैसे कि वो एक लड़की को जाने। क्योंकि वो एक लड़की है, वो अपने आप को ही जान सकती है, वो लड़कों को कभी जान नहीं सकती, और यहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन आना शुरू हो जाता है। देखो वैसे तो लड़कों का जो ब्रेन होता है वो 10% बिगर साइज होता है एज कंपेयर टू विमेन, लेकिन जो हिप्पोकैम्पस होता है, जो यहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है, जो ब्रेन का पार्ट होता है, वो लड़कियों में ज्यादा बड़ा होता है। इस वजह से लड़कियां चीजों को ज्यादा याद रख पाती हैं और कभी भी नहीं भूलती। यही रीजन है कि लड़कियां कभी भी कोई सा भी टॉपिक उठाकर ले आती हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए, और आप बोलते हो अरे ये तो ओवर हो चुका था ना। तो आइए जानते हैं साइकोलॉजी एक मैन की एक वुमन से किस तरीके से डिफरेंट होती है, सो दैट कि आप ऑपोजिट जेंडर को अच्छे से ट्रीट कर पाओ। सबसे पहली चीज, मेन आर लाइक रबर बैंड्स एंड वीमेन आर लाइक वेव्स। जो लड़के होते हैं वो एक रबर बैंड की तरह होते हैं। आप कभी भी रबर बैंड को ज्यादा खींच देते हैं ना, और उसके बाद जब छोड़ते हैं तो अपने आप इकट्ठा हो जाता है और छोटा सा हो जाता है, अपने स्थान पर आ जाता है। लड़कों के साथ ऐसा ही होता है। जब भी उनकी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही मुसीबतें आ जाती हैं और वो परेशान हो जाते हैं और उनका लो फेज आना शुरू हो जाता है, तो एकदम सीमित हो जाते हैं, अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाते हैं और अकेले में रहना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर जब लड़कियों का लो फेज चलता है तो उनको अटेंशन चाहिए होती है। वो कभी भी अकेले में नहीं जाती, जबकि वो चाहती हैं कि लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, लोग उनको अटेंशन दें, उनके पास आकर बात करें। वो लड़कों से भी यही एक्सपेक्ट करती हैं, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी हो जाती हैं और लड़कों को ये पसंद नहीं आता। वो हमेशा लड़कियों से दूर रहना चाहते हैं, और यही रीज़न हो जाता है कि लड़कियां बोलती हैं कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो अपना मतलब निकाल के चल देते हैं और वो तो कभी हमें समझ ही नहीं पाते। लड़के हमेशा ग्रो करना चाहते हैं, लड़के हमेशा अकेले में जाकर नई चीज़ें सीखना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वहाँ लड़कियाँ ये अप्रोच फॉलो नहीं करती। लड़कियाँ चाहती हैं कि लोग आकर उनको समझें, उनको बताएं, उनसे बातें करें, सो दैट कि जो उनका लो फेज वाला जो पूरा कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाए। दूसरी चीज, मिस्टर फिक्स इट। आपने लड़कियों को अक्सर ये बोलते हुए सुना होगा, लड़के तो सुनते ही नहीं हैं, लड़के बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, एटीट्यूड होता है, लड़के तो कभी हमें समझते ही नहीं। और दूसरी ओर जो लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझना चाहते हैं और वो समझाने के चक्कर में उनको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़कियां हमारे पास आती हैं, लड़कों के पास, और वो अपना कोई भी दुखड़ा गाना शुरू कर देती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देती हैं कि मेरी चाची जी ने ऐसा मुझे कह दिया, मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ पर जाने नहीं दिया, मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मेरा भाई तो हमेशा मुझे यही कहता रहता है, मेरी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और हम लड़कों को लगता है कि क्यों ना इसका सोल्यूशन दिया जाए, हम उसको सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं और हम ये जान ही नहीं पाते कि लड़कियों को कभी सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं। मेन आर लॉजिकल बीइंग्स एंड एज कंपेयर टू विमेन दे आर इमोशनल बीइंग्स। लड़कियां इमोशनली सोचती हैं और लड़के लॉजिकली सोचते हैं, इसीलिए वो एडवाइस देना चाहते हैं सो दैट कि सामने वाले को लॉजिक्स के द्वारा उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं चाहती। लड़कियां चाहती हैं कि बस तुम उनके इमोशंस को समझो, कोई भी एडवाइस मत दो, बस तुम उनको समझ लो, उतना काफ़ी है। और यही चीज़ हम कभी भी समझ नहीं पाते। पॉइंट नंबर 3, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम बोलते तो एक ही जैसा है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन हम समझा नहीं पाते। क्योंकि अगर इंग्लिश एक जैसी है, हिंदी एक जैसी है, तो सामने वाले को तो हमारी बातें समझ आ जानी चाहिए थी। लेकिन लैंग्वेज से फ़र्क पड़ता नहीं है, फ़र्क पड़ता है हमारी रैशनैलिटी से, हमारी समझ से। देखो जो लड़के होते हैं ना वो हमेशा इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले लड़की को उनकी बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन से, फैक्ट्स से, लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता। वो हमेशा एक्सप्रेशंस में डूबना चाहती हैं, वो हमेशा एक्सप्रेशन को समझना चाहती हैं। इसलिए लड़कियां आपका झूठ पकड़ लेती हैं और लड़के बस सच्चाई का नाटक करते रह जाते हैं। और ये चीज़ दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट्स क्रिएट कर देती है, क्योंकि वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं। इसलिए लड़कियों को कभी भी फैक्ट्स, लॉजिक्स, इनके साथ कभी भी इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। पॉइंट नंबर 4,
हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट। देखो अब क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि जो लॉजिक है, जो साइकोलॉजी है, वो लड़कियों में और लड़कों की अलग अलग है और उनमें आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस तो होंगी ही होंगी, लेकिन उससे बचा कैसे जाए। देखो आर्ग्यूमेंट इज लेस अबाउट व्हाट इज सेड एंड इट इज मोर अबाउट द टोन ऑफ वॉइस एंड द बॉडी लैंग्वेज। आर्ग्यूमेंट कभी इस चीज़ से नहीं होता, लड़ाई झगड़ा कभी इस चीज़ से नहीं होता कि आपने बोला क्या है, वो इस चीज़ से होता है कि आपने वो जो बात बोली है वो किस टोन में बोली है और उस टाइम पे आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था। इसीलिए कई बार हम नॉर्मल सी चीज़ बोलते हैं और सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है और हम सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, और दूसरी ओर कोई और इंसान मजाक मजाक में सामने वाले की सारी बातें बोल देता है, उसकी बेइज्जती भी कर देता है, लेकिन सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज पे हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो डिफरेंस क्रिएट करती है। लड़कियां हमेशा ये शिकायतें करती रहती हैं कि जो लड़के होते हैं वो हमें कभी भी नहीं समझते, और लड़के हमेशा ये शिकायत करते रहते हैं कि लड़कियां तो हमेशा क्रिटिसाइज ही करती रहती हैं, इनका तो मुंह ही फुला रहता है। देखो सिंपल सी बात है, जब भी लड़कियां गुस्से में हों उनको अटेंशन दो, उनकी जाकर बात सुनो, लेकिन जब एक लड़का गुस्से में हो तो उसको छोड़ दो अकेला, उसको जो करना है वो अकेला कर लेगा, वो निकल आएगा। लेकिन कभी भी ये चीज़ लड़की के साथ ट्राई मत करना, नहीं तो आप बहुत बुरे फंसोगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ये अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।